हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल अली क्लासी। तो गाइस, हाल ही में नया हॉरर मूवी रिलीज हुआ है। मूवी का नाम है काकू दा। मूवी जो हॉरर कॉमेडी है, काफी अच्छा है। हम पूरा डिटेल के साथ मूवी एक्सप्लेन किए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मूवी का शुरुआत में हम एक बस देखते हैं और ये बस से जो एक बुजुर्ग आदमी उतरती से, जो काफी डरा हुआ रहती से, और ये अपना गांव रतौड़ी का तरफ साइकिल लेके जल्दी से जाती से, और ये जो टाइम देखते रहती से कहीं देर नहीं हो जाए, और काफ़ी घबराया हुआ रहती से, और ये अपना गांव में पहुंच जाती से। और आज का दिन मंगल था और शाम का 7:15 बज रहा था, जिसको देखते हुए ये बुजुर्ग आदमी जो काफ़ी घबराया हुआ रहती से, और अपना घर के अंदर जाके जो है एक छोटा ऐसा गेट जो जल्दी से खोल देती से। और ये छोटा दरवाजा जो है पूरा गाँव में हर घर में रहता है, और शाम का 7:15 बजने से पहले ही दरवाज़ा खोलना पड़ता है। और यहीं पर ही जो एक घर का जो छोटा दरवाजा नहीं खुलता है, वो अपना गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ रहता है, और उसका फोन में मैसेज आता है उसका माँ का कि छोटा दरवाजा 7:15 बजने से पहले खोल देने। मगर छोटा गेट खोलने में इसको देर हो जाता है, और गेट खोलने जाता है तो बाहर से खौफनाक आवाज आता है, जिससे ही काफी डर जाता है, और दरवाजा अपने आप जो बाहर से खुल जाता है। और यहाँ पर ही जो शैतान आता है, इसका नाम काकूदा रहता है, ये हवा में उड़ता हुआ रहता है। आई जो अपना पैर से जो है इसका पीठ में एक लात मारता है, और अगला दिन जो यही आदमी जो कुबड़ा हो जाता है, और यहाँ पर ही इसका 13वीं का तैयारी होता है, इसलिए 13 दिन में ही मर जाएगा। इसलिए काकूदा जिसको भी लात मारता है, वो जो कुबड़ा हो गए 13 दिन के अंदर मर जाता है तड़प तड़प के। और ये बुजुर्ग आदमी जो है बच्चा को रतौड़ी गांव का कहानी बताता है कि सब काहे हो रहा है। बोलता है कि दरवाजा बनाने वाला बौना था, उसका पेमेंट कोई नहीं दीजता, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ये दरवाजा छोटा ऐसा सब बनाई से ताकि उसको इज्जत मिल सके। और दूसरा कहानी ये है कि एक मास्टर था जो 7:15 बजे क्लास लेता था, और उसका पास पढ़ने के लिए कोई नहीं आया। तब से ऐसा हो रहा है, काकूदा शैतान जो है गांव का हर घर में जाता है और देखता है कि छोटा गेट नहीं खुला है, तो घर का एक मर्द को जो है पीठ में एक लात मार के कुबड़ा कर देता है, और 13 दिन तक उसका जो इसी तरीके से तड़प तड़प के मौत हो जाता है। और काकूदा का साथ कोई भी जो चीटिंग नहीं कर सकता है, इसलिए उसको पता है कि पूरा गांव में कौन रहता है और किसका घर में मर्द है। इसलिए एक दिन जो एक आदमी चीटिंग की था, वो जो दरवाजा खोल के फिल्म देखने चल गया था, जिसका वजह से काकूदा को पता चल गया, उसका जो दोनों तरफ कुबड़ा निकल गया, सामने और पीछे, और उसका जो खौफनाक मौत हुआ। तब से ये गांव का मर्द जो काफी डरा हुआ रहता है, और काकूदा जो सिर्फ मर्द को मारता है, औरत या बच्चा को नहीं मारता है। और 13 दिन बाद ये आदमी मर जाता है, और इसका माँ जो काफी दुखी रहती है। खैर, यहाँ से सिंह जाता है गांव का दूसरा घर का तरफ, और यहाँ पर ही इंदिरा नाम का एक लड़की रहती है, और इसका शादी का बातचीत चलता है। इसको देखने के लिए एक लड़का वाला आता है, और इंदिरा का बाप जो है लड़का ऐसा खोजता है जो अंग्रेजी बोले एकदम फटाफट। मगर इंदिरा जो है शादी करने से मना कर देती है। उस सनी नाम का एक लड़का से प्यार करती है, उसी से शादी करने मांगती है। और यहाँ पर इसका बाप बोलता है वो पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बोलता है। तो इंदिरा का माँ बोलती है यहाँ बोलता है, तो ये तैयार हो जाता है मिलने के लिए। और यहाँ इंदिरा छत पे खड़ी रहती है, तो यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि इंदिरा का एक बहन भी है जिसका नाम गोमती है, और इसका रूम से जो रात में काफी खौफनाक आवाज आता है, इसीलिए सब मिलके इसको रूम में बंद रखता है। और यहाँ पर ही इंदिरा आती है सनी का पास, उसको बोलती है कि मेरा पापा का पास जाके शादी का बात करने, और उसको इंग्लिश पहले से सिखा देती है ताकि वहाँ पर ही जाके कुछ गड़बड़ी नहीं करे। और सनी जो इंदिरा का घर आ जाता है इंदिरा का बाप से बात करने के लिए शादी का, और जिसको इंग्लिश बोलने के लिए देता है, और सनी जो फटाक फटाक बोल देता है। मगर इंदिरा का बाप जो इसको फेल कर देता है, इसलिए इंदिरा जो पहले ही पेपर लीक कर देता। अरे यार, पेपर लीक करने का मुसीबत तो यहाँ पर ही भी नहीं, इसको रोकना चाहिए। खैर, यहाँ इंदिरा आती है रात में सनी का पास, और उसको बोलती है कि हम लोग भाग के शादी करेंगे। और सनी यहाँ पर ही थोड़ा डरता है, मगर इंदिरा उसको मना लेती है। और ये लोग सब मिलके पंडित का पास आता है शादी का डेट बैठाने के लिए। और पंडित जो अगला दिन मंगल का शाम में 5 बजे शादी का डेट बैठा देता है, ये लोग सब खुश हो जाता है। मगर यहाँ पर ही सनी बोलता है कि मंगल का शाम में 7:15 बजे गेट खुलना पड़ेगा। तो सनी यहाँ काफी डरा हुआ रहता है, मगर इसका फ्रेंड बोलता है कि बाबूजी गेट खोल देगा, तो शादी के लिए आ जाना। और यहाँ सनी जो तैयार हो जाता है, और इंदिरा घर में जाती है, और यहाँ पर ही गोमती को दिखाया जाता है। तो हमें पता चलता है गोमती जो इंदिरा का जुड़वा बहन है, और जो शादी का इसको शुभकामना देती है, और अपना हाथ का एक रिंग भी दे देती है, और उसको बोलती है कि दरवाजा बाहर से बंद कर देने के लिए। और गोमती जो है रूम के अंदर चल जाती है,
और सनी जो है अपना घर से शादी करने के लिए मंदिर जाने लगता है, मगर सनी का बाबूजी बोलता है कि तू घर में रहना, मैं अभी जो मंदिर जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। और यहाँ सनी का मामला बिगड़ जाता है, मगर फिर भी वो शादी करने के लिए मंदिर चल जाता है। और मंदिर में जो काफी जल्दी में शादी करता है और 7:15 बजने वाला रहता है, तो सनी और उसका दोस्त जो यहाँ से जल्दी निकलने जाता है तो इसका स्कूटर भी खराब हो जाता है। और सनी जो है साइकिल लेके यहाँ से निकल जाता है घर जाने के लिए, और रास्ता में गिर भी जाता है। और जब भी टाइम देखता है तो 7:15 पार हो जाता है। आई जो घर का अंदर जाके छोटा गेट खोलने जाता है तो गेट नहीं खुलता और काकूदा आ जाता है और इसका पीठ में जो एक लात मारता है, और जिससे इबिन जो अगला दिन कुबड़ा हो जाता है। और यहाँ पर ही इसका भी मौत का तैयारी होता है, तेरहवीं का तैयारी होता है। और यहीं पर ही इंदिरा आ जाती है। इंदिरा जो सनी का ऐसा हालत देख के जो काफी टेंशन में रहती, घबरा जाती है। और सनी का बाप भी जो काफी परेशान होता है। जाहिर सा बात है, अगर किसी को पता चल जाए उसका बेटा मरने वाला है तो काफी परेशान रहेगा। और यहाँ पर ही सनी बोलता है ये आपका बहू है, जिससे यहाँ पर ही और टेंशन का माहौल बन जाता है। और इंदिरा बोलती है कि कोई शराब नहीं है, बीमारी है, इसको हम डॉक्टर के यहाँ दिखाएंगे, सही हो जाएगा। तो इंदिरा इसको शहर आ जाती है डॉक्टर का पास लेके, और डॉक्टर बोलता है कि इसका ऑपरेशन करके ये सब सही हो जाएगा। और ऐसा होता भी नहीं, ऑपरेशन करने के बाद सही हो जाता है। मगर अगला दिन सुबह होता है तो इसका कुबड़ा फिर से निकल जाता है पट्टी फाड़ के, जिसको देख के इंदिरा डर जाती है और गांव में लोग वापस आने लगती है। तो अस्पताल का लिफ्ट में इसको एक मिस्टीरियस आदमी दिखता है जो अपना कार्ड देता है इंदिरा को कांटेक्ट करने के लिए। और यहाँ इंदिरा, सनी और उसका फ्रेंड जो है गांव में वापस आ जाता है। और गांव का माहौल जो काफी टेंशन भरा रहता है और सनी का बाबूजी जो काफी उदास रहता है। और ये सब देख के इंदिरा भी समझ जाती है ये जो कोई बीमारी नहीं है, ये जो गांव के ऊपर कोई शराब पड़ा हुआ है, शैतानी हरकत है। और यहाँ अस्पताल में जो वही गार्ड रहता है जो इंदिरा को काट दिखता, और इसका नाम विक्टर है। और ये जो घोष हंटर है, ये जो भूत लोग को जो मुक्त कराता है पेंटिंग बना के। और यहीं पर ही जो इंदिरा का कॉल आ जाता है, इसको बुलाती है गांव में। और विक्टर जो गांव में आ जाता है, सनी का फ्रेंड इसको रिसीव करता है। और यहाँ इन लोग सब मिलके जो काकूदा जहाँ रहता है गांव का खेत में, वहाँ पर इन लोग सब मिलके जाता है। और खेत का बीच में जो एक पुतला रहता है जो लगाया जाता है ताकि जो परिंदा वो आके खेत खराब नहीं करे। और वही पुतला में जो काकूदा का आत्मा आ जाता है। और विक्टर जो जल्दी से पेंटिंग यहाँ बनाने लगता है ताकि काकूदा से जो आजाद होने का रास्ता मिल सके। और यहाँ विक्टर पेंटिंग बना के जल्दी से भाग जाता है। और अगला दिन इन लोग जब पेंटिंग देखता है तो पेंटिंग में एक कुआं, 2 परिंदा रहता है। और विक्टर जो कुआं का तलाश में पूरा गांव घूमते हुए जो कुक्कू पहलवान का हवेली में आता है। और ये हवेली में कुआं रहता है, उसका बगल में जो खुदाई करवाता है तो कबर का अंदर जो 2 कंकाल रहता है, जिसमें से एक कंकाल का सर में टोपी रहता है। और यहीं पर ही जो काकूदा आ जाता है जो देखने में काफी खौफनाक रहता है। और ये जो एक बौना रहता है, और यहाँ पर ही जो कबर खोदा हुआ देख के काफी गुस्सा हो जाता है, सबको पीटने लगता है। और यहाँ पर ही विक्टर को भी खूब मारता है। और यहाँ काकूदा जो इंदिरा को देख के कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ से चल जाता है, जिसका वजह से इन लोग सबका जान बच जाता है। और सनी का पास जो बहुत कम टाइम बचता है, 4 दिन बाद ही मर जाएगा। और यहाँ पर ही जो विक्टर देखता है टोपी में सर्कस का बारे लिखा हुआ है। और यहीं पर ही जो इंदिरा का माँ बाप आता है और सनी को बोलता है कि तुम मरने वाले हो, मेरा बेटी के लिए कोई अच्छा टिकाऊ लड़का ढूंढ लो। और यहीं पर ही जो विक्टर आ जाता है और इंदिरा का बाप से जो इंग्लिश में बात करता है, जिससे इंदिरा का बाप जो विक्टर से इम्प्रेस हो जाता है, इंदिरा का शादी उससे करने के लिए तैयार हो जाता है। और सनी बात सुन के जो काफी उदास हो जाता है, वो जो सुसाइड नोट लिख के जो है फांसी लगा के मर जाता है। और यहाँ हमें जो सर्कस का मालिक को दिखाया जाता है, जो काकूदा का हिस्ट्री का बारे बताता है। और ये बोलता है कि उसका नाम काकूदा नहीं, उसका नाम गुल्लक है। और ये जो उल्टा पैदा हुआ था, जिसका वजह से इसका पैर में ऐसा ताकत था, जिससे कभी पीठ में दर्द होता था तो पैर लगाने से सही हो जाता था। और एक दिन जो गाँव का सरपंच का पीठ में दर्द होता है तो उसका कोई भी इलाज काम नहीं करता है। और यहाँ गुल्लक आता है, सरपंच का पीठ में जो लात लगाता है, जिसका वजह से उसका पीठ का दर्द सही हो जाता है। और गांव में जो इसका नाम रोशन हो जाता है और सब मानने लगता है। और गांव से सर्कस चल जाता है, वहाँ गुल्लक जो यहीं पर ही रह जाता है, गाँव में बच जाता है। इसलिए इस गाँव में इसको जो काफी ज्यादा प्यार मिलता है, इसीलिए हमेशा के लिए यही गाँव में रह जाता है। और ये सब कहानी जो 65 साल पहले का जो सर्कस का मालिक विक्टर को बताता है। और
विक्टर और इंदिरा गांव में वापस आ जाता है और विक्टर बोलता है इंदिरा को कि गांव का बूढ़ा आदमी लोग से पता चल जाएगा बाकी का कहानी। और इन लोग दोनों जो सनी का घर आता है तो यहाँ पर ही सनी को देखती है इंदिरा की वो फांसी लगा के मरने जाता है, मगर पंखा जो पूरा टूट के गिर जाता है जिसका वजह से इसका जान बच जाता है। और हमें पता चलता है कि काकूदा का लात मारने का वजह से 13 दिन से पहले कोई भी नहीं मर सकता है। और यहाँ इंदिरा अपना घर वापस आती है, वो अपना बहन गोमती को पूरा कहानी बताती है कि काकूदा जो कितना बड़ा शैतान था, गांव वालों का जीना हराम कर दी से। मगर यहाँ गोमती जो शैतानी आवाज़ में इंदिरा को बोलती है कि गांव वालों ने गुल्लक का घर जलाया है और बोल के चुप हो जाती है। और इंदिरा यहाँ पर ही जो है विक्टर को कॉल करती है और विक्टर जो है कब्रिस्तान में रहता है और यहीं पर ही इंदिरा आती है और विक्टर जो पूछता है गोमती के बारे तो इंदिरा गोमती के बारे पूरा बात बता देती है कि गोमती को जो नींद में चलने का बीमारी रहता है, वो रोज़ शाम में जो घर से बाहर जाती है और वापस आती है तो उसका पैर में पूरा मिट्टी लगा हुआ रहता है, जिसका वजह से गांव वालों ने इसको बदनाम कर दिया है कि इसका जो जरूर कोई गलत हरकत है, चक्कर है। और यहाँ पर ये लोग परेशान हो के रोज़ शाम में गोमती को जो दरवाजा का पीछे रूम में बंद कर देता है। और विक्टर जो गोमती से इम्प्रेस हो जाता है, वो इंदिरा को बोलता है कि एक डिवाइस दे रहे गोमती के ऊपर लगा देना। और विक्टर बोलता है कि आज रात में हम लोग गोमती का पीछा करेंगे, इसलिए गोमती जो काकूदा का बारे जानती है, वो जो डेली जो नींद में चलती है उसी टाइम जो उसका दिमाग में चलता है काकूदा का बारे। और ये बात जो गोमती को खुद नहीं पता है। और यहाँ पर ही जो विक्टर आ जाता है इंदिरा का घर और यहाँ पर ही आके वो जो कंफ्यूज हो जाता है, वो जो गोमती को इंदिरा समझ के उससे बात करने लगता है। मगर गोमती जो नींद में रहती है चुप से चल जाती है और यहाँ पीछे से इंदिरा आती है और विक्टर बोलता है तुम लोग जुड़वा बहन हो। और यहाँ से लोग सब मिलके गोमती का पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है। और यहाँ सनी और उसका दोस्त जो इंदिरा से मिलने के लिए उन लोग भी खेत में आ जाता है और सनी जो इंदिरा से माफ़ी मांगने लगता है। और यहाँ पर ये लोग देखता है कि गोमती जो बिजूका से बात कर रही है वही पुतला से। और यहाँ पर ये लोग जो काफ़ी डर जाता है, पुतला को आग लगा देता है, जिससे जो है काकूदा का आत्मा जो है यहाँ गोमती को जो पजेस कर लेता है उसके अंदर ढुक जाता है। और तभी यहाँ पर ही गोमती का रूप में जो काकूदा बताता है पूरा कहानी उसका साथ क्या क्या हुआ था। गाँव में जो शिबू नाम का एक बच्चा रहता था, उसका माँ गंगा रहती है और वो जो विधवा रहती है, जिसका वजह से पूरा गाँव वाला उसका पास नहीं आता है। और एक दिन जो है शिबू का माँ गंगा का पीठ में काफ़ी दर्द रहता है, जिसका वजह से यहाँ गुल्लक जो उसका पीठ का दर्द सही करने के लिए जाता है और उसको जाते हुए जो गांव का एक पहलवान देख लेता है, जिसका वजह से वो जो गुल्लक को और शिबू को एक साथ देख के जो गांव वाला को लेके यहाँ पर ही आता है इसका घर का पास। और इसका जो रिश्ता का जो गलत मतलब निकालता है, उसका बारे गलत बोलता है, जिसका वजह से गाँव वाला सब मिल के जो इन लोग को मारता है। शिबू और गंगा को जो मार के वो पहलवान अपना हवेली में गाड़ देता है। और यहाँ गुल्लक जो है अपना जान बचाने के लिए पूरा गांव में जो दरवाज़ा ठोकते रहता है अपने आप को बचाने के लिए, मगर गांव का कोई भी इंसान जो इसका मदद नहीं करता है। जबकि गुल्लक जो पूरा गांव का मदद खींचता उन लोग का दर्द सही करके, और गुल्लक जो अपना जान बचाने के लिए खेत में आ जाता है और ये जो बिजूका का पीछे जो छुप जाता है अपना जान बचाने के लिए। और 13 घंटा तलक जो ये ठंड में खेत में छुपा हुआ रहता है, जिसका वजह से ये तड़प के मर जाता है। इसीलिए काकूदा जो है पूरा गाँव में ऐसा खौफ फैलाई से, जिसका वजह से सब गाँव वालों को काकूदा के लिए एक अलग से दरवाज़ा बनाना पड़ता है और उसका इज्जत के लिए हर रात को जो है दरवाज़ा खोल के रखना पड़ता है। अगर नहीं करेगा तो काकूदा उसको मारेगा और 13 दिन तलक वो तड़प तड़प के मरेगा। इसलिए 13 घंटा तलक गुल्लक जो है गांव में ठंड में तड़प के मरा था, वो अपना बदला इसी तरीका से लेता है। और यहाँ विक्टर जो है काकूदा को बोलता है कि तुम इस शराब को ख़त्म कर दो, बदला लेना अब ठीक नहीं है, इसलिए तुमने जो पहले बदला ले लिया है काफ़ी गाँव वाला को मार के, अब तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मगर यहाँ काकूदा बोलता है कि गांव से शराब कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। और काकूदा बोलता है तुम गोयल जी का वजह से आए हो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये बात बोल के वो जो यहाँ से चल जाता है, गोमती नीचे गिर जाती है और ये लोग सब मिलके गोमती को संभालता है। और विक्टर देख लेता है काकूदा जो जमीन में पैर मारिस था, जिसका वजह से जमीन में दरार आ गया है। और यहाँ विक्टर समझ जाता है कि काकूदा का पैर में जो काफ़ी शक्ति है उसी का वजह से वो जिंदा है। और वो बोलता है कि अगर उसका पैर काट दिया जाएगा तो काकूदा बिन खत्म हो जाएगा। मगर वो बोलता है कि गाँव में ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा जो घर में मर्द नहीं हो। इन लोग को एक घर मिल जाता है जो घर में सिर्फ माँ और बेटी रहती है। और ये घर में इन लोग काकूदा को बुलाने का तैयारी कर लेता है गेट तोड़ के। और यहाँ पर ये लोग जो सब तैयार हो जाता है। और यहाँ सनी अपना दोस्त को बोलता है कि कल 13 दिन पूरा हो जाएगा, हम मर जाएंगे तो आखिरी बार हम इंदिरा से जाके मिल लेंगे। और यहाँ पर ये लोग जो गेट तोड़ के जो काकूदा को काफ़ी गर्म कर देता है और
और रात में जो काकूदा आ जाता है और यहाँ घूमती रहती है, काकूदा और गोमती एक दूसरे को देखते रहती है। और विक्टर जो काकूदा का पैर काटने के लिए आता है तो अतनई में सनी आ जाता है, जिसका वजह से काकूदा का ध्यान भटक जाता है। वो देख लेता है विक्टर को उसका पैर काटते हुए, तो वो जो गोमती का अंदर चल जाता है उसको पजेस कर लेता है। और यहाँ गोमती पजेस होने का बाद जो है विक्टर को खूब मारती है, उड़ा उड़ा के फेंकती है, पानी में डुबा के मारती है। और यहाँ पर ही विक्टर का हालत ख़राब हो जाता है, मगर यहाँ पर ही विक्टर भी सियाना रहता है, गोमती को पानी में डुबा देता है, जिसका वजह से गोमती जग जाती है और काकूदा उसको छोड़ के चल जाता है। और विक्टर जो है जल्दी से हवेली में जाता है और गंगा शिबू का कंकाल को जला देता है, जिसका वजह से यहाँ काकूदा जो काफ़ी गुस्सा में आता है और विक्टर को मारने लगता है, उसका गला दबा के जो उसको जान से मारने जाता है। तो यहीं पर ही जो गोमती आती है जो काकूदा को छूती है, काकूदा का ध्यान भटक जाता है गोमती को देखने में और यहाँ पीछे से विक्टर आके उसका सीधा पैर काट देता है और यहाँ काकूदा जो खत्म हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है गोमती नहीं है, जो उसका बहन इंदिरा है। और यहाँ गांव में सब खुश हो जाता है और विक्टर भी जो शहर में वापस चल जाता है, वो अपना पेंटिंग जो बनाई था भूत का, वो पेंटिंग जो उड़ा के फेंक देता है। वो पेंटिंग उड़ते हुए वही जला हुआ पुतला का पास आ जाता है और गांव में जो वही शुरुआत वाला बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है, वो अपना घर का छोटा वाला गेट नहीं खोल के रखता है। तो यहाँ पर ही जो छोटा वाला गेट का पास से आवाज आता है और एक बैग जो दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पर ही काकूदा आ जाता है और हमें पता चलता है कि काकूदा का शराब गांव से कभी खत्म नहीं होगा और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल में कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।